हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पड़ोस में आते ही राकेश दंपति ने 9 वर्षीय नेहा को अपने 5 वर्षीय बेटे आनंद की दीदी बना दिया था। तुम आनंद की बड़ी दीदी हो, इसलिए तुम ही इसकी आसपास के बच्चों से दोस्ती कराना और स्कूल में भी इसका ध्यान रखना। नेहा को भी गोल मटोल आनंद अच्छा लगा था। उसकी मम्मी तो यह कहकर कि गिरा देगी, छोटे भाई को गोद में भी नहीं उठाने देती थी। समय बीतता रहा, दोनों परिवारों में और बच्चे भी आ गए, मगर नेहा और आनंद का स्नेह एक दूसरे के प्रति वैसा ही रहा। आनंद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मणिपाल चला गया। नेहा को अपने ही शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। फिर एक सहपाठी से शादी के बाद वह स्थानीय अस्पताल में काम करने लगी थी। हालांकि आनंद के पापा का वहां से तबादला हो चुका था, फिर भी वह मौका मिलते ही नेहा से मिलने आ जाता था। सऊदी अरब में नौकरी पर जाने के बाद भी उसने फोन और ईमेल द्वारा संपर्क बनाए रखा। इसी बीच नेहा और उसके पति राज को भी विदेश जाने का मौका मिल गया। जब वे लौट कर आए तो आनंद भी सऊदी अरब से लौटकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहा था। बहुत दिन लगा दिए लौटने में दीदी। मैं तो यहाँ इस आस से आया था कि यहाँ आप अपनी मिल जाएंगी। मम्मी पापा तो जबलपुर में ही बस गए हैं और आप भी यहाँ से चली गई। इतने साल सऊदी अरब में अकेला रहा और फिर यहाँ भी कोई अपना नहीं। बेजार हो गया हूँ अकेलेपन से, आनंद ने शिकायत की। कुंवारों की तो साथी नहीं बेजारी है साले साहब, राज हंसा। ढलती जवानी में अकेलेपन का अस्थाई इलाज शादी है। राज का कहना ठीक है आनंद, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? नेहा ने पूछा। सऊदी अरब में और फिर यहाँ अकेले रहते हुए शादी कैसे करता दीदी? खैर, अब आप आ गई हैं तो लगता है शादी हो ही जाएगी। लगने वाली क्या बात है, शादी तो अब होने ही चाहिए। और यहाँ अकेले का क्या मतलब हुआ? शादी जबलपुर में करवा कर यहाँ आकर रिसेप्शन दे देते किसी होटल में। जबलपुर वाले मेरी उम्र की वजह से ना अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढ पा रहे हैं और ना ही मेरी पसंद को पसंद कर रहे हैं, आनंद ने हताश स्वर में कहा। अब आप समझा सको तो मम्मी पापा को समझाओ या फिर स्वयं ही बड़ी बहन की तरह या जिम्मेदारी निभा दो। मगर चाचा चाची को ऐतराज क्यों है? तेरी पसंद विजाती या पहले से शादीशुदा बाल बच्चों वाली है? नेहा ने पूछा। नहीं दीदी, स्वजाति और अविवाहित है और उसे भविष्य में भी संतान नहीं चाहिए। यही बात मम्मी पापा को मंजूर नहीं। मगर उसे संतान क्यों नहीं चाहिए और अभी तक वह अविवाहित क्यों है? नेहा ने शंकित स्वर में पूछा। क्योंकि शिवानी इकलौती संतान है। उसने पढ़ाई पूरी की ही थी कि पिता को कैंसर हो गया और फिर माँ को लकवा। बहुत इलाज के बाद भी दोनों को ही बचा नहीं सकी। मेरे साथ ही पढ़ती थी मणिपाल में और अब काम भी करती है। मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन अपनी संतान ना होने वाली शर्त के साथ। मगर उसकी यह शर्त या जिद क्यों है, यह मैं ये नहीं पूछना चाहूंगा। वह बताना तो चाहती थी, मगर मुझे उसके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसे सुखद भविष्य देना चाहता हूँ। उसने मुझे बताया था कि माता पिता के इलाज के लिए पैसा कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कभी किसी से या स्वयं से लज्जित होना पड़े। शर्त की कोई अनैतिक वजह नहीं है। और वैसे भी दीदी, प्यार का यह मतलब या तो नहीं कि उसमें आपकी प्राइवेसी ही ना रहे। मेरे बच्चे होने ना होने से मम्मी पापा को क्या फर्क पड़ता है? नितिन और मधु ने बना तो दिया है उन्हें दादा दादी और नाना नानी। फल फूल तो रही है उनकी वंश बेल। फिर कुछ हिचकते हुए बोला, और फिर गोद लेने या सैरोगेसी का विकल्प तो है ही।
इस विषय में बात की शिवानी से? राज ने पूछा। उसने ही सुझाव दिया था कि अगर घर वालों को तुम्हारा ही बच्चा चाहिए तो सैरोगेसी द्वारा दिलवा दो, मुझे ऐतराज नहीं होगा। इसी के बावजूद मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। आप कुछ करिए ना, आनंद ने कहा। आप जानती हैं दीदी, प्यार अंधा होता है और खासकर बड़ी उम्र का प्यार पहला ही नहीं अंतिम भी होता है। शिवानी का भी पहला प्यार ही है, नेहा ने पूछा। आनंद ने सहमति से सिर हिलाया। हाँ दीदी, पसंद तो हम एक दूसरे को पहली नजर से ही करने लगे थे, पर संयम और शालीनता से। सोचा था पढ़ाई खत्म करने के बाद सबको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही उसके पापा बीमार हो गए और शिवानी ने मुझसे संपर्क तक रखने से इनकार कर दिया। मगर यहाँ रहते हुए तो यह मुमकिन नहीं था, अतः मैं सऊदी अरब चला गया। एक दोस्त से शिवानी के माता पिता के न रहने की खबर सुनी और उसी की कंपनी में नौकरी लगने के बाद ही वापस आया हूँ। ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारी मदद करनी ही होगी साले साहब। जब तक अपना नर्सिंग होम नहीं खुलता तब तक तुम्हारे पास समय है नेहा। उस समय का सदुपयोग तुम आनंद की शादी करवाने में करो, राज ने कहा। ठीक है, आज फोन पर बात करूंगी चाची जी से और जरूरत पड़ी तो जबलपुर भी चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आनंद मुझे शिवानी से तो मिलवा, नेहा ने कहा। आज तो देर हो गई है, कल ले चलूंगा आपको उसके घर, मगर उससे पहले आप मम्मी पापा से बात कर लेना, कहकर आनंद चला गया। नेहा ने राकेश दंपत्ति को फोन किया। कमाल है नेहा, तुझे डॉक्टर होकर भी इस रिश्ते से ऐतराज नहीं है। तुझे नहीं लगता ऐसी शर्त रखने वाली लड़की जरूर किसी मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रस्त होगी? चाची के इस प्रश्न से नेहा सकते में आ गई। हो सकता है चाची, कल मैं उससे मिलकर पता लगाने की कोशिश करती हूँ, उसने खिसियाए स्वर में कहा और फोन रख दिया। हमने तो इस संभावना के बारे में सोचा ही नहीं था। सब सुनने के बाद राज ने कहा, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसका इलाज करवा सकते हैं। आजकल कोई रोग असाध्य नहीं है, लेकिन अभी यह बात आनंद को मत बताना, वरना अपने मम्मी पापा से और भी ज्यादा चिढ़ जाएगा। उनका ऐतराज भी सही है राज, किसी व्याधि या पूर्वग्रस्त लड़की से कौन अभिभावक अपने बेटी का विवाह करना चाहेगा? बगैर आनंद या शिवानी को कुछ बताए हमें बड़ी होशियारी से असलियत का पता लगाना होगा, नेहा ने कहा। शिवानी के घर जाने के बजाय उससे पहले कहीं मिलना बेहतर रहेगा। ऐसा करो, तुम कल लंच ब्रेक में आनंद के ऑफिस चली जाओ, कह देना किसी काम से इधर आई थी, सोचा लंच तुम्हारे साथ कर लूं। वैसे तो वह स्वयं ही शिवानी को बुलाएगा, और राज अगर ना बुलाए तो तुम आग्रह करके बुलवा लेना, राज ने सुझाव दिया। अगले दिन नेहा आनंद के ऑफिस में पहुंची ही थी कि आनंद लिफ्ट से एक लंबी सांवली मगर आकर्षक युवती के साथ निकलता दिखाई दिया। अरे दीदी, आप यहाँ, खैरियत तो है? आनंद ने चौंक कर पूछा। सब ठीक है, इसी तरफ किसी काम से आई थी, अतः शिवानी से मिलने चली आई। कहीं जा रहे हो क्या? शिवानी को लंच पर ले जा रहा था, शाम का प्रोग्राम बनाने के लिए। आप भी हमारे साथ लंच के लिए चलिए ना दीदी, आनंद बोला। चलो, लेकिन किसी अच्छी जगह, यानी जहां बैठकर इत्मीनान से बात कर सकें। तब तो बराबर वाली बिल्डिंग की अंगेठी का फैमिली रूम ठीक रहेगा, शिवानी बोली। चंद ही मिनट में वे बढ़िया रेस्टोरेंट पहुंच गए। बहुत बढ़िया आइडिया है यहाँ आने का शिवानी, पार्किंग और आने जाने में व्यर्थ होने वाला समय बच गया, नेहा ने कहा। शिवानी के सुझाव हमेशा बढ़िया और सटीक होते हैं दीदी, फिर तो इसे जल्दी से परिवार में लाना पड़ेगा, सबका थिंक टैंक बनाने के लिए। आनंद ने मुस्कुराकर शिवानी की ओर देखा। नेहा को लगा कि मुस्कुराहट के साथ ही शिवानी के चेहरे पर एक उदासी की लहर भी उभरी, जिसे छिपाने के लिए उसने बात बदलकर नेहा से
उसके विदेश प्रवास के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मेरा विदेश वृत्तांत तो खत्म हुआ, अब तुम अपने बारे में बताओ शिवानी। मेरे बारे में तो जो भी बताने लायक है वह आनंद ने बता ही दिया होगा दीदी। वैसे भी कुछ खास नहीं है बताने को। आनंद की सहपाठी हूँ, अब सहकर्मी हूँ और नेहरू नगर में रहती हूँ। अपने पापा के शौक से बनाए घर में जो लाख परेशानियां आने के बावजूद इसने बेचा नहीं। आनंद ने जोड़ा। अकेली रहती है वहां, डर नहीं लगता? नहीं दीदी, डर तो अपना साथी है। शिवानी हंसी। ऐसी इसने तेरे बचपन के नाम डरपोक को छोटा कर दिया है आनंद। शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं दीदी, इसने बताया ही नहीं कि इसका नाम डरपोक था। किससे डरता था या दीदी? बताने की क्या जरूरत है, जब रात दिन इसके साथ रहोगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा। नेहा हंसी। रात दिन साथ रहने की संभावना तो बहुत कम है। मैं मम्मी जी की भावनाओं को आहत करके आनंद से शादी नहीं कर सकती। शिवानी की आंखों में उदासी मगर स्वर में दृढ़ता थी। नेहा ने घड़ी देखी, फिर बोली, अभी ना तो समय है और ना ही सही जगह इस विषय पर बहस कर सके। जब तक मेरा नर्सिंग होम तैयार नहीं हो जाता मैं तो फुर्सत में ही हूँ। तुम्हारे पास सब जब समय हो तो बताना, मैं इत्मीनान में इस विषय पर चर्चा करेंगे और कोई हल ढूंढेंगे। आज शाम को आप और जीजा जी चल रहे हैं ना इसके घर? आनंद ने पूछा। अभी यहाँ से मैं नर्सिंग होम जाऊंगी या देखने की काम कैसा चल रहा है, फिर घर जाकर दोबारा बाहर जाने की हिम्मत नहीं होगी। और फिर आज मिल तो लिए हैं, आप मिली है ना? जीजा जी से भी तो मिलवाना है इसे। आनंद बोला। आप घर पर ही आराम करिए, मैं शिवानी को लेकर वहीं आ जाऊंगा। इससे अच्छा और क्या होगा, जरूर आओ। नेहा मुस्कुराई। खाना हमारे साथ ही खाना। शाम को आनंद और शिवानी आ गए। जब किसी काम से नेहा किचन में गई तो आनंद उसके पीछे पीछे आया। आपने मम्मी से बात की दीदी? हाँ, हालचाल पूछ लिया सबका। बस हालचाल ही पूछा, जो बात करनी थी वह नहीं की। आपको हो क्या गया है दीदी? आनंद ने झल्ला कर पूछा। तजर्बा, सही समय पर सही बात करने का। शिवानी कहीं भागी नहीं जा रही है। शादी करेगी तो तेरे से ही। जहां इतने साल सब्र किया है थोड़ा और कर ले, इसके सिवा और कर भी क्या सकता हूं? आनंद ने उझास लेकर कहा। इसके बाद नेहा ने शिवानी से और भी आत्मीयता से बात शुरू कर दी। यह सुनकर कि आनंद ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा है, नेहा उस शाम शिवानी के घर चली गई। उसका घर बहुत ही सुंदर था। लगता था बनवाने वाले ने बहुत ही शौक से बनवाया था। बहुत अच्छा किया तुमने यह घर ना बेचकर शिवानी। जाहिर है शादी के बाद भी यहीं रहना चाहोगी। आनंद तैयार है इसके लिए? आनंद तो बगैर शर्त के मेरी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन मैं बगैर उसके मम्मी पापा की रजामंदी के शादी नहीं कर सकती। माँ बाप से उनके बेटे की विमुख कभी नहीं करूंगी। प्रेम तो विवेकहीन और अव्यावहारिकता होता है दीदी। उसके लिए आनंद को अपने को नहीं छोड़ने दूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है शिवानी। चाचा चाची यानी आनंद की मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें ठीक से समझाया जाए यानी तुम्हारी शर्त का कारण बताया जाए तो वह भी सहज मान जाएंगे। लेकिन आनंद ने उन्हें कारण बताया ही नहीं है। बताता तो तब ना जब उसे खुद मालूम होता। मैंने उसे कई बार बताने की कोशिश की लेकिन वह सुनता ही नहीं। कहता है कि जब मेरे साथ हो तो भविष्य के सुनहरे सपने देखो, अतीत की बात मत करो। मुझे भी अतीत याद रखने का कोई शौक नहीं है दीदी, मगर अतीत से या जीवन से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके साथ जीना मजबूरी होती है। अगर चाहो तो उस मजबूरी को मुझसे बांट सकती हो शिवानी, नेहा ने धीरे से कहा। मैं भी यही सोच रही थी दीदी। शिवानी ने जैसे राहत की सांस ली।
अक्सर देर से जाने और बार बार छुट्टी लेने के कारण न नौकरी पर ध्यान दे पा रही थी, न मम्मी पापा के इलाज पर। अतः मैं नौकरी छोड़कर पापा को इलाज के लिए मुंबई ले गई थी। वहां पैसा कमाने के लिए वैक्यूम क्लीनर बेचने से लेकर अस्पताल की कैंटीन, साफ सफाई और बेबी सिटिंग तक के सभी काम किए। फिर मम्मी पापा के ऐतराज के बावजूद पैसा कमाने के लिए 2 बार सैरोगेट मदर बनी। तब तो मैंने एक मशीन की भांति बच्चे को जन्म देकर पैसा देने वाले को पकड़ा दिया था। लेकिन अब सोचती हूँ कि जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो उन्हें पालते हुए मुझे जरूर उन बच्चों की याद आ सकती है जिन्हें मैंने अजनबियों पर छोड़ दिया था। हो सकता है कि विचलित या व्यथित भी हो जाऊं और ऐसा होना आनंद और उसके बच्चे के प्रति अन्याय होगा। अतः इससे बेहतर है कि यह स्थिति ना आने दूं, यानी बच्चा ही पैदा ना करूं। वैसे भी मेरी उम्र अब इसके उपयुक्त नहीं है। आज चाहे तो यह सब आनंद और उसके परिवार को बता सकती हैं। उनकी कोई भी प्रतिक्रिया मुझे स्वीकार होगी। ठीक है शिवानी, मैं मौका देखकर सबसे बात करूंगी। नेहा ने शिवानी को आश्वासन दिया। शिवानी ने जो कहा था उसे नकारा नहीं जा सकता था। उसकी भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी था। आनंद के साथ तो खैर कोई समस्या नहीं थी, उसे तो शिवानी हर हाल में ही स्वीकार थी। लेकिन उसके घर वालों से आज की सच्चाई यानी सैरोगेट मदर बन चुकी बहू को स्वीकार करवाना आसान नहीं था। उन लोगों को तो शिवानी की बड़ी उम्र बच्चा पैदा करने के उपयुक्त नहीं है की दलील देकर समझाना होगा। आनंद के प्यार के लिए इतने से कपट का सहारा लेना तो बनता ही है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।